साइंस में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और इन क्वेश्चंस को पढ़कर साइंस में आप 80 में से 70 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से आप कर सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो क्वेश्चंस आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी आपके आने वाले हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो साइंस के अंदर आप 80 में से 70 या 75 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं जो आपके पहला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या तैयार करना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी जो केमिकल रिएक्शन है आपके, तो केमिकल रिएक्शन के जो जितने भी टाइप्स हैं आपके, जैसे संयोजन अभिक्रिया है, आपके वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और आपकी विस्थापन है, द्विविस्थापन है और ऑक्सीकरण है और अपचयन है और एक आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जितनी भी आपके केमिकल रिएक्शन है, जितनी भी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो आपको अच्छे से तैयार करनी है और साथ में उनके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण है, वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि इनमें से एक रिएक्शन है वो आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। उसके बाद में जो सेकंड है आपके पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर करना है। यानी पीएच स्केल की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। काफी बार परिभाषा आपकी आ चुकी है। ओके, और दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है वो आपको याद करना है। और कुछ जो सामान्य आपके, जिसमें एक तो है आपके रक्त का पीएच मान आपको याद करना है और एक है आपके शुद्ध जल का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। तो जितने भी आपके बुक में दे रखे हैं 5 या 7 टोटल है, तो उनके पीएच मान भी आपको अच्छे से याद करने हैं। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके बेकिंग सोडा है और एक है आपके धावन सोडा और एक है आपके विरंजक चूर्ण और एक है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहां पर मैंने आपको बेकिंग सोडा बताया है, धावन सोडा बताया है, विरंजक चूर्ण बताया है और एक है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मैंने 4 बताए हैं टोटल। तो चारों के केमिकल जो फॉर्मूले हैं, यानी जो रासायनिक सूत्र हैं, वो आपको याद करने हैं। साथ में आपको इनके 2-2 यूज हैं, 2-2 उपयोग हैं, वो भी याद करने हैं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन इनमें से एक वो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है आपकी भर्जन और निस्तापन। तो देखिए भर्जन और निस्तापन ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। आपके चैप्टर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो आपके धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भर्जन और निस्तापन। तो भर्जन और निस्तापन की जो आपके डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो याद करनी है। साथ में इसके जो एग्जाम्पल है वो याद करने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एल्केन, एल्किन और एल्काइन, इन तीनों श्रेणियों की जो सामान्य सूत्र हैं, जो केमिकल फॉर्मूले हैं, वो याद करने हैं। ओके, यानी इनमें से एक श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वो आपके हर बार पूछा जाता है। उसके बाद में हम बात करें आपके नेक्स्ट है साबुन और अपमार्जक, यानी साबुन और अपमार्जक में अंतर। ये भी काफी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार इस क्वेश्चन के 100% चांस है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। साथ में जो मिसेल की संरचना है वो भी आपको आनी चाहिए। ओके, और उसके बाद में हम बात करें, नेक्स्ट है आपके चैप्टर 5 का क्वेश्चन है आपके आधुनिक आवर्त नियम। तो देखिए आधुनिक आवर्त नियम, एक तो आधुनिक आवर्त नियम याद रहना चाहिए और एक जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त कितने होते हैं। तो आवर्त कितने होते हैं और समूह कितने होते हैं, यानी आवर्त और समूह की संख्या भी पूछी जा सकती है। और एक है आपके डोबेराइन का त्रिक नियम, ये भी एक बार या 2 बार आ चुका है एग्जाम में। और एक है आपके न्यूलैंड का अष्टक नियम या न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है, इनकी सीमाएं हैं, वो आपको कंप्लीट तैयार करनी है। उसके बाद में हम आए चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो चैप्टर 6 के अंदर आपका जो जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ये खतरनाक क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इन दोनों में क्या आपको याद करना है, अंतर याद करना है। ओके, तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इन दोनों में आपको
अंतर है वो अच्छे से याद करना है। उसके बाद में हम बात करें इसी चैप्टर में जैव प्रक्रम में, तो एक है आपके धमनी और शिरा। तो धमनी और शिरा में अंतर, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इनमें से एक में जो अंतर है वो आपके इस बार पक्का आने वाला है, यानी 100% इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 6 से मिलने वाला है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 6 के अंदर कुछ डायग्राम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तो आपको उत्सर्जन तंत्र का तैयार करना है, और एक आपको पाचन तंत्र का तैयार करना है, एक आपको श्वसन तंत्र का तैयार करना है। अगर तीनों में से तीनों आपको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो तीनों में से एक जो डायग्राम है वो आपको पेपर के अंदर मिलेगा, या तो उत्सर्जन तंत्र का मिले, या पाचन तंत्र का मिले, या श्वसन तंत्र का मिले। आपको केवल 3 डायग्राम चैप्टर नंबर 6 से तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके जो चैप्टर नंबर 7 है, नियंत्रण और समन्वय। ओके, तो नियंत्रण और समन्वय के अंदर भी मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट डायग्राम यहां पर बता रहा हूं। दोनों में से एक डायग्राम आपको 100% मिलने वाला है। एक तो है आपके तंत्रिका कोशिका और एक है आपके मानव मस्तिष्क। तो देखिए तंत्रिका कोशिका का एक नाम है, आपके दूसरा नाम है जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो काफी बार देखिए बोर्ड के एग्जाम में जो नाम है वो चेंज आ जाता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं किसका डायग्राम पूछा है। ओके, तो देखिए तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम आप सभी बच्चों को अच्छे से याद रखना है। तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूरॉन होता है। ओके, तो न्यूरॉन का डायग्राम या तंत्रिका कोशिका का डायग्राम एक ही है, तो वो आपको आना चाहिए। और मानव मस्तिष्क का डायग्राम है, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में देखिए जो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या तैयार करना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो जितनी भी आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं आपकी बुक के अंदर, जिसमें थायराइड है आपके, और पीयूष ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, और एड्रिनलिन ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है। तो जितनी भी आपकी ग्रंथियां दे रखी है आपके बुक के अंदर चैप्टर में, तो वो सारी ग्रंथियां हैं, उनके नाम याद रखने हैं, साथ में उनसे स्त्रावित हार्मोन। ओके, और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्लेसेंटा या अपरा। तो देखिए प्लेसेंटा और अपरा ये एक ही है। प्लेसेंटा का दूसरा नाम ये आपके इंग्लिश का वर्ड है, ओके, और अपरा है हिंदी का वर्ड है। तो प्लेसेंटा या अपरा, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके 100% इस बार आने वाली है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नर जनन तंत्र और एक है आपके मादा जनन तंत्र, यानी एक तो नर जनन तंत्र है, एक मादा जनन तंत्र है। तो इन दोनों में से एक का जो चित्र सहित आपको वर्णन है वो आपको 100% पूछेगा। ओके, या तो नर जनन तंत्र का पूछे या मादा जनन तंत्र का पूछे, तो इनमें से एक का जो डायग्राम है साथ में उनका जो वर्णन है वो आपको याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों यहाँ पर समजात अंग और समवर्ती अंग। तो समजात अंग और समवर्ती अंग, तो इन दोनों की परिभाषा याद करनी है और इनके एग्जाम्पल याद करने हैं। ओके, यानी ये वाला क्वेश्चन है ये आपके हर बार पूछा जाता है, इस बार भी प्यारे बच्चों आपके 100% आने वाला है, अच्छे से तैयार करना है। एक तो समजात अंग और एक समवर्ती अंग। उसके बाद में देखिए मेंडल की वंशागति के नियम। तो मेंडल की वंशागति के नियम 3 होते हैं, एक तो प्रभाविता का नियम और शुद्धता का नियम है, आपके पृथक्करण विसंयोजन का नियम है। तो तीनों नियम है वो आपको याद करने हैं, उनमें से एक नियम आपके आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 है आपके लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश वाला जो अध्याय है आपके, इसमें आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है इसकी परिभाषा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसकी परिभाषा, और साथ में दोनों के जो रूल हैं, दोनों के जो नियम हैं वो भी याद करने हैं। उसके बाद में हम बात करें इसी चैप्टर में आपके, तो लेंस की क्षमता। तो लेंस की जो क्षमता है इसकी परिभाषा याद करनी है और इसका जो मात्रक है, इसका जो यूनिट है वो याद करना है, प्लस में इसका जो सूत्र है वो याद करना है। और एक है आपके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, उनके उपयोग हैं, दो उपयोग हैं वो आपको याद करने हैं। एक दर्पण का उपयोग हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में इसी चैप्टर में दर्पण सूत्र है, एक आपके लेंस सूत्र है, एक आपके आवर्धन है। तो दर्पण सूत्र याद करना है आपको, लेंस सूत्र याद करना है और आवर्धन की जो परिभाषा है वो याद करनी है, साथ में आवर्धन का जो सूत्र है वो भी याद करना है आपको। ओके, और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर
20वां है आपके आंख की समझन क्षमता, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके आंख की समझन क्षमता और दृष्टि परास, तो इन दोनों की परिभाषा याद करनी है, हर बार ये वाला क्वेश्चन भी आपके वायरल है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 11 है आपके मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, तो उसमें नेत्र दोष यानी जो आपके निकट दृष्टि दोष हैं, दूर दृष्टि दोष हैं, जरा दृष्टि दोष हैं, तो तीनों दोषों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ में इनका जो उपचार है और टिंडल प्रभाव है ये याद करना है, टिंडल प्रभाव की परिभाषा याद करनी है आपको, और जो नेत्र दोष हैं वो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके भौतिक राशियों के मात्रक, जितनी भी आपके चैप्टर नंबर 12 में जितने भी आपके मात्रक दे रखे हैं, जितने भी आपके फिजिकल्स जो राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, उनके सभी के मात्रक याद करने हैं। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूं, अगर आप अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए जो विद्युत आवेश है, विद्युत शक्ति है, विद्युत विभव है, विद्युत विभवांतर है और विद्युत धारा है, तो प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो जितनी भी भौतिक राशियां उन सभी भौतिक राशियों के मात्रक याद करने हैं आपको। और एक है आपके ओम का नियम, काफी बार आ चुका है ओम का नियम, ये भी याद करना है। और एक है आपके जूल का तापन नियम, तो जूल का तापन नियम भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें आपके, तो नेक्स्ट है आपके यहाँ पर चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये वाला क्वेश्चन भी आपके वायरल क्वेश्चन है, इस बार आपके 100% इस क्वेश्चन के चांस हैं, हर बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और उसके बाद में है चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो इसकी परिभाषा याद करनी है, साथ में इसकी जो क्लासिफिकेशन है, जो गुणधर्म है वो याद करने हैं। उसके बाद में है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र, तो इन दोनों में आपको अंतर याद करना है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है, तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, अंतर है, वो याद करना है। उसके बाद में एक है आपकी विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, इन दोनों का डायग्राम आना चाहिए आपको, हर बार एक का डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्युत मोटर क्या है, इसका क्या डायग्राम है, इसकी संरचना क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसकी क्रिया विधि क्या है, वो तैयार करनी है। और उसके बाद में है फ्लेमिंग का वाम हस्त यानी बायां हाथ का नियम और एक आपके दायां हाथ का नियम, तो दोनों रूल है वो याद करने हैं, एक रूल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद में है ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, यानी ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसके क्या गुण होते हैं। और एक है आपके उत्तम ईंधन की परिभाषा और एक है आपके भूतापीय ऊर्जा। उसके बाद में है नेक्स्ट है आपके जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, ये क्या होता है भाई, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो भी पूछा जा सकता है, इनकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल वो भी आ सकते हैं। और उसके बाद में है आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला, ये वाला टॉपिक भी आपको तैयार करना है। अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस में आपको 80 में से 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, यानी गारंटेड क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे।